मैं इंदिरा गांधी बनूंगी, जिन्होंने देश को मजबूत किया और दुश्मन देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज हमारे समाज में लड़कियां पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बन रही है। बस ज़रूरत है उनके हौसलों को एक ऊंची उड़ान देने की। जमीन से लेकर आकाश तक, घर से लेकर संसद तक, आज महिलाएं हर जगह अपना परचम को लहरा रही है। बदलते जमाने के अनुसार हम महिलाओं को अपनी सोच भी बदलनी है। न हर पुरुष में राम कृष्ण बसते हैं, न हर पुरुष में रावण और कंस। संभव शब्द हम महिलाओं के गोद में खेलता है, अर्थात मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हमें मौके की तलाश है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और सर्वश्रेष्ठ ही बनूंगी। भगवान ने हमें सृष्टि के निर्माण के लिए ही बनाया है, इसलिए मैं सृष्टि की निर्मात्री हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जीवधारा समाज सेवा केंद्र के हम सभी कार्यकर्तागण एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है देश बनेगा तभी महान। महिलाएं उड़ेगी ऊंची उड़ान, देश बनेगा तभी महान। महिलाएं उड़ेगी ऊंची उड़ान। अजी सुनते हैं, मैंने नाश्ता बना दिया है। आप कविता बिटिया को स्कूल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप भी तो उसी रास्ते से जाएंगे ना। हाँ हाँ, जा तो उधर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे जल्दी निकलना है आज काम पर। एक काम करो, मैं कविता को तैयार कर दे रहा हूँ, आज तुम ही स्कूल छोड़ देना। ठीक है जी, आप भी ना हमेशा जल्दी में रहते हैं, मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। बात ऐसी नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तेरे काम में मैं हाथ बटाऊँ, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो परिवार कैसे चलेगा। बेटी को पढ़ा लिखा कर कामयाब भी तो बनाना है। ठीक है, मैं समझ गई। आप ये लीजिए अपना नाश्ता और रख लीजिए, मैं जा रही हूँ बेटी को लेकर। ठीक है बेटी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम मम्मी के साथ स्कूल जरूर जाना। शाम को जब आऊँगा तो तेरे लिए मिठाई भी लेकर आऊँगा, और हाँ, मन लगाकर जरूर पढ़ना। जल्दी करो बेटी, ये बैग पकड़ो और जूता पहन लो, जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे सीता, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। कहाँ कहाँ परेशान रहेगी तू सीता, घर भी संभालती है और रोज बच्चे को पहुँचाने स्कूल भी जाती है। तुम्हारा पति क्या करता है सीता? क्यों नहीं उन्हीं को स्कूल पहुंचाने के लिए बोलती हो? क्या कहें दीदी, उनको भी कहाँ समय मिल पाता है, हमेशा काम में लगे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाते हैं, पर मेरी भी तो जिम्मेदारी है। अरे मैं कहती हूँ, ज़्यादा आज़ादी ठीक नहीं है। लड़की को पढ़ाने से ज़्यादा उसे घर के काम काज सिखाओ। अब मुझे ही देख लो, बड़ी लड़की शादी के लायक हो गई है। मैं साफ साफ कह रही हूँ कि पढ़ाई जितना करना था कर ली, अगले साल हाथ पीला करा दूंगी। लेकिन अभी तो तुम्हारी बेटी 18 साल की भी नहीं हुई है, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रही हो? देखती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ा के कहाँ की कलेक्टर बनाओगी। दीदी, पढ़ाई का मतलब कलेक्टर बनाना ही नहीं होता है। बेटी को कुछ पढ़ा लिखा कर लायक बना दो, ताकि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये क्या कम बात है? अरे चलो, इसके मुंह लगना ही बेकार है। खुद हीरोइन बनती है और बेटी को ज़्यादा पढ़ाकर इसको भी बिगाड़ रही है।
हाँ हाँ जाओ, मेरा समय मत खराब करो। ऐसे भी मेरे बेटी का स्कूल के लिए देर हो गई हूँ। देखती हूँ शादी करवाकर तुम अपनी बेटी को कितना खुश रख सकती हो। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। पर आप आज कविता को लेट क्यों लाई हैं? इससे आप कहीं काम तो नहीं न करवाती हैं? नहीं नहीं सर, मैं क्या काम करवाऊंगी। आज इसके पिताजी सुबह सुबह जल्दी निकल गए हैं, इसलिए मुझे लेकर आने में देर हो गई है। इन सब बातों को छोड़िए, चलिए आपको हम प्रधान अध्यापक जी से मिलवाते हैं। चलिए सर जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आज आप आए हैं कविता के साथ, इनके पिताजी कहाँ हैं? सर इसके पिताजी सुबह सुबह जल्दी कुछ ज़रूरी काम से निकल गए हैं, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। पर सर मैं भी तो माँ हूँ, मेरी भी तो कुछ जिम्मेवारी है, मेरे भी कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति। कितना उत्तम विचार है इनका। यदि ऐसा ही सभी महिलाएं सोचने लगे तो समाज को आगे बढ़ते देर नहीं लगेगी। इनकी बेटी को बढ़िया से पढ़ाना है ताकि समाज में उदाहरण बने। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। सर, कविता पढ़ने में काफ़ी तेज है। यह जरूर एक दिन अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करेगी। कविता ही नहीं, सभी लड़कियां आगे बढ़ेगी। जरूरत है माता पिता को अपनी सोच बदलने की। ठीक है, आप घर जाइए, निश्चिंत रहिए। धन्यवाद सर। दस साल बाद कविता अब बड़ी हो गई है और वह कॉलेज में पढ़ती है। देखिए न जी, अभी तक कविता कॉलेज से घर नहीं आई है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। तुम तो बेकार में ही चिंता करते रहती है। अब बेटी बड़ी हो गई है, वह समझदार भी है। हो सकता है कॉलेज में उसे कुछ काम हो। चिंता मत करो, वह आ जाएगी। अरे देखो देखो, वह आ गई। बेकार में चिंता करते रहती है और हमें भी परेशान करती है। अरे बेटी, आज इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थी अब तक? माँ, मुझे आज कॉलेज का फॉर्म भरने में देर हो गई। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, फॉर्म भर दी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है पापा, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, भूख लगी है। चलो बेटी चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मेरी बेटी बहुत भूखी है। लेकिन पापा, आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहती हूँ। गांव में उच्च शिक्षा नहीं मिलते हैं। मैं पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ ताकि हम सबका जीवन सुखी हो। बेटी कविता, तुम जो पढ़ना चाहती हो पढ़ो। मैं अपनी समर्थ और शक्ति के अनुसार तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा। लोग कुछ भी कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम ही मेरा भविष्य हो बेटी। जब मैं शहर जाऊंगा तो तुम्हारे पढ़ने और वहाँ रहने की व्यवस्था करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो और हमारा नाम रोशन करो। चलो बेटी, अब खाना खा लो, जल्दी से हाथ पैर धो लो। कैसी हो दीदी, कहाँ जा रही हो? ठीक हूँ, आज मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। अरे तुम जानती हो, सीता की बेटी पढ़ने में बहुत तेज है। वह स्कूल में हमेशा आगे आती है। सही कह रही हो। काश हम भी बेटी को पढ़ा पाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई छोड़ाकर उसकी शादी करा दी। शादी के बाद हमेशा बीमार रहती है, उसी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मैं कह रही थी कि मेरी शादी अभी मत करो माई, मत करो, पर मेरी बात किसी ने नहीं माना और मेरी शादी कर ही दिया। इसी के नतीजा आज यह है। लो अब भुगतो। अब क्या करोगी? जो होना था वो हो गया।
अब इसका सही से इलाज करा के इसके पति के पास भेज दो। जो होना होगा वो तो होगा ही। पति तो कभी देखने भी नहीं आता है कि मर रही है या जिंदा है। वह तो शराब के नशे में पड़ा रहता है, 1 रुपया भी इलाज के लिए नहीं देता। मैं तो कम उम्र में बेटी की शादी करके इसकी जिंदगी ही खराब कर दी। ठीक है, आप जाइए डॉक्टर से दिखाने, मुझे भी जरूरी काम है। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो बेटी डॉक्टर के पास। चल माई। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठिए। क्या बात है? यह कौन है आपके साथ? बहुत कमजोर दिख रही है। कितना दिन से बीमार है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, यह मेरी बेटी है। शादी के बाद हमेशा बीमार रहती है। बहुत जगह दिखाएं पर ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। बेटी है? यह तो देखने में तुम्हारी बड़ी बहन लग रही है। चलो देखती हूँ। माई, ये डॉक्टर साहब अच्छे से इलाज करेंगे ना? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? डरो मत बेटी, यह डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इलाज करते हैं। डरिए नहीं, अच्छा से इलाज होगा। दिखाइए थोड़ा आँख आप अपना, थोड़ा सांस लीजिए। देखिए इनका शरीर बहुत कमज़ोर है, क्योंकि कम उम्र में शादी करने के कारण यह जल्द माँ बन गई, जिसके कारण यह हमेशा बीमार रहती है। अब तो आप ही भगवान हैं इसके लिए डॉक्टर साहब। मैं दवा लिख दे रही हूँ, इसको हमेशा टाइम से खिलाना। देखिए कम उम्र में शादी करने का नतीजा यही होता है। सरकार मूर्ख थोड़ी है जो कानून बनाया है कि लड़का का शादी 21 साल और लड़की की शादी का भी उम्र 21 साल हो गया है। पहले अपनी बच्ची को पढ़ाइए, काबिल बनाइए, तब किसी पर आश्रित नहीं रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समय पर दवा खाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी और अपना घर परिवार भी संभालूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, आप लोग जाइए। कविता अच्छी से पढ़ाई लिखाई की, जिसके फलस्वरूप कविता को एक कंपनी में नौकरी लग गई है। अब वह नौकरी करने शहर जा रही है। कविता की माँ, सुनती हो? एक कप चाय लाओ, बैठे बैठे बोर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पता नहीं हमारी बेटी को कब जॉब मिलेगी। लग जाएगी। हमारी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है और दिन रात मेहनत भी तो कर रही है। पापा, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। अरे कैसी खुशखबरी बेटी, मुझे भी सुनाओ। मुझे एक बड़ा कंपनी में जॉब मिल गया है। कहाँ जॉब लगी है बेटी? और तनिक हमें भी बताओ, कितना सैलरी मिलेगा? पटना में मिला है पापा, 20,000 रुपये महीना है। अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वाह बेटी, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरा सीना चौड़ा कर दी। बेटी, जॉब में मन लगाकर काम करना। अब तुम्हारे भविष्य के बारे में मैं निश्चिंत हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। भगवान करे सबको हमारी बेटी जैसी सफलता मिले और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। सदा खुश रहो बेटी। हाँ, मैंने लोगों की बातों को अनसुना किया। अपनी बेटी को पढ़ने एवं उसे आगे बढ़ाने में सहयोग किया। लड़कियां जब तक पढ़ेगी लिखेगी नहीं, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज ज़रूरत है कि सभी लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े और हम सभी अभिभावक
उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, तब जाकर ही आज लड़कियां आत्मनिर्भर बनेगी और एक मजबूत समाज की निर्माण करेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम सभी के बीच एक नई स्टाफ आई हैं, उनसे थोड़ा हम लोग परिचय ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको। आज मेरा पहला दिन है। मैं जॉब पाकर बहुत खुश हूँ। मेरा नाम कविता कुमारी है। बहुत अच्छा। जो मैं आप लोगों को कल प्रोजेक्ट वाला कार्य दिया था, वह कार्य पूरा हो गया? जी हाँ सर, मनी कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा हो गया है। आशा फाइनेंस का काम थोड़ा बहुत बाकी है। लगता है ये भी आज शाम तक पूरा हो जाएगा। जरूर हो जाएगा सर जी। अब हम लोगों के साथ एक और स्टाफ बढ़ गई है। अब सब काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है मैडम जी, आप लोग से सीखने ही आई हूँ। अभी तो मैं नई हूँ, अनुभव भी आपसे कम है। धीरे धीरे हो जाएगी। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। जरूर कहिए, जैसा सुझाव होगा मैं सोचूंगा। बात यह है सर कि हमारे ऑफिस में 2 महिला स्टाफ का पद खाली है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? कहना क्या है महिला स्टाफ के लिए, अगर आपके जान पहचान में कोई शिक्षित महिला है तो आप निश्चित ही उनको काम करने हेतु यहाँ के लिए जानकारी दें। है सर, मेरे जान पहचान के कुछ शिक्षित लड़कियां एवं महिलाएं हैं, मैं उसे बताऊंगी। आज महिला हर जगह काम कर रही है। बिना महिला के सहयोग के यह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आप सभी अपने बच्ची को अवश्य ही पढ़ाएं और उसे घर से बाहर निकलने का मौका दें, ताकि वे काबिल और शिक्षित बनकर अपना जीवन सुखी से व्यतीत कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद।